नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। गाड़ी में लापरवाही बरतने को लेकर आईजी ने नगर थाना प्रभारी और एएसआई को किया सस्पेंड। पर्यावरण की अनदेखी करने वाले 125 निजी नर्सिंग होम को सिविल सर्जन ने बंद करने का नोटिस किया जारी। मोतीपुर प्रखंड के बरुराज में तिरहुत नहर का बांध टूटने से कई गांवों में घुसा पानी। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा बिना डायरी मेंटेन किए हादत में बंद किए जाने को लेकर आईजी पंकज सिंह ने नगर थानाध्यक्ष और एएसआई को सस्पेंड किया। नगर थाना के थाना प्रभारी अनिल कुमार और एएसआई कुंदन ओझा को आईजी पंकज सिन्हा ने सस्पेंड किया। दरअसल एक फरियादी प्रोफेसर से अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर आईजी ने दोनों को सस्पेंड किया है। इससे पहले बुधवार को आईजी पंकज सिन्हा ने स्वयं नगर थाना पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। पीड़ित प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार करने और थाना के हाजत में बिना रिकॉर्ड और एंट्री किए बंद कर दिया गया था। आईजी पंकज सिन्हा ने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर सस्पेंड किया गया है। निर्वहन में लापरवाही बरती गई है, इसलिए सस्पेंड किन लोगों को सस्पेंड किया गया है सर? एक टाउन प्रभारी हैं, नगर थाना अध्यक्ष और एक एएसआई हैं, ओझा है। निरीक्षण भी किया गया था सर? नहीं, निरीक्षण नहीं किया गया था। एक स्पेसिफिक पर्यावरण को अनदेखी करने वाले 125 निजी नर्सिंग होम को सिविल सर्जन ने बंद करने का नोटिस जारी किया। पर्यावरण की अनदेखी करने वाले जिले के 125 निजी नर्सिंग होम पर ताला लगेगा। सिविल सर्जन ने नर्सिंग होम को बंद करने की नोटिस उनके संचालकों को भेज दिया है। इन संचालकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण नियंत्रण के दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। बोर्ड ने ऐसे नर्सिंग होम को चिन्हित कर सीएस कार्यालय को इनके नाम के साथ कार्यवाही का पत्र भेजा था। ये नर्सिंग होम जूरन छपरा से लेकर उमा नगर तक के इलाके के बीच है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पत्र आने के बाद सीएस कार्यालय से इन सभी नर्सिंग होम को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आए पत्र का हवाला देते हुए नर्सिंग होम को बंद करने का कहा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीएस को भेजे पत्र में कहा कि इन नर्सिंग होम को कई बार पत्र लिखकर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे गए, लेकिन नर्सिंग होम ने दस्तावेज नहीं सौंपे। इन सभी नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की भी व्यवस्था नहीं है और इसके लिए कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। अस्पताल में पानी और वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के बाद इन सभी नर्सिंग होम को बंद करने का नोटिस जारी किया गया। ये प्रदूषण नियंत्रण के मानक पर खड़े नहीं पाए गए हैं। बोर्ड की सख्ता के बाद और भी नर्सिंग होम की जांच चल रही है। वो तो एक प्रोसेस है कि उनके जो भी लाइसेंस दी जाती है, जो मान्यता दी जाती है कि आप चलाएंगे, उसमें एक पोल्यूशन जो है वो सबसे ऊपर रहता है। फायर का, पोल्यूशन का बहुत सारा मानक है। उसमें पोल्यूशन वाले लोग वो दिए हैं कि वो, और कचरा मैनेजमेंट वाला जो भी आया है, मैक्सिमम पोल्यूशन का ही आया है, एंटी पोल्यूशन का। तो उनकी तरफ से जो अनुशंसा आई है उसके आलोक में सबों को बंद करने के लिए आदेश दिए। कितने नर्सिंग होम के लिए? ये 100 से ऊपर हैं करीब। ये सब जो रजिस्टर्ड थे उन्हीं को वो लोग मानक के हिसाब से कचरा मैनेजमेंट में नहीं पाया है, जिसके चलते पोल्यूशन फैलने का ही है, इसलिए आया है। वो लोग अपना अपना जो मानक है सुधार लेगा तो फिर वो खोलने का इसलिए। मोतीपुर थाना के पदस्थापित प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर का एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का गांव वालों ने आरोप लगाया। जिले में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर जिले के मोतीपुर थाना के पीएसआई प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार पर एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप लगा है। यह घटना देर रात की बताई गई है और इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि महिला को दरोगा के आवास में उनके साथ आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। उक्त दरोगा का घेराव कर लिया गया। इस दौरान में भी वहां पर दूसरे पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे जो भीड़ को समझाने में जुटे थे। वहीं पर इसी दौरान किसी ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
वीडियो देर रात करीब 3 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि प्रशिक्षु एक दरोगा दिवाकर हाफ पैंट और बनियान में कुर्सी पर बैठा है। भीड़ ने उस महिला को भी पकड़ कर रखा है, तो वहीं जिस पर दरोगा ले साथ अवैध संबंध और आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने का आरोप है, उसे प्रशिक्षु के बगल में कुर्सी पर बिठाकर लोग वीडियो बना रहे हैं। मिली जानकारी में पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों में साजिश के तहत दरोगा को फंसाने के लिए ऐसा खेल रचा है। पूरे मामले में डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने भी बताया कि जमीन विवाद से जुड़ा मामला है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर वरीय पदाधिकारी भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। उक्त प्रशिक्षु दरोगा से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेशी महिला के मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त रुख अपनाते हुए अपर मुख्य सचिव को तलब किया। बांग्लादेशी महिला रिया आफरीन रूपा के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आयोग के सदस्य न्यायाधीश उज्जवल कुमार दुबे ने सुनवाई करते हुए कहा कि सजा पूरी होने के बाद भी उक्त महिला को 7 महीने तक जेल में क्यों रखा गया। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अपर मुख्य सचिव को तलब किया है। पीड़ित महिला की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा आयोग में मामले की पैरवाई कर रहे हैं। आयोग ने मामले में कहा कि पीड़ित महिला को करीब 7 महीने तक अवैध रूप से जेल में रखकर उसके मानवाधिकार का अतिक्रमण किया गया है। आयोग ने मामले में 29 नवंबर तक अपर मुख्य सचिव से जवाब की मांग की है, जिस पर 7 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कि एक बांग्लादेश की महिला रिया आफरीन रूपा, जो कि नालंदा जिले के एक अहियापुर गांव है, नूरसराय थाना क्षेत्र में, वहीं पर वह पकड़ी गई थी। उस पर एलिगेशन यह था कि वह भारत में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के वह प्रवेश कर गई थी। तो उसका केस वगैरह जो भी था वह नालंदा के कोर्ट में चला। बिहार शरीफ जेल में वह महिला साल भर रही भी और 22 जनवरी 2021 को उसकी सजा अवधि समाप्त हो गई। तो इसके बावजूद भी उसको जेल में रखा गया। इस आशय का जानकारी मुझको मिला। तत्पश्चात हम इसको लेकर के मानवाधिकार आयोग में पहुंचे और हमने इस पर बात रखा कि भाई जिस आदमी का सजा समाप्त हो चुका है उस आदमी को अभी तक आप जेल में क्यों रखे हुए हैं। तो मानवाधिकार आयोग में जब हम गए तो आयोग के द्वारा नोटिस इशू किया गया। जेल प्रशासन क्या किया कि आनन फानन में जो है सो उस महिला को अविलंब बिहार प्रशासनिक सुधार संस्थान है विकास सेंटर यहाँ पर हाजीपुर में उस महिला को भेज दिया गया। 29 तारीख के दिन इस मामला की बहुत बड़ी सुनवाई हुई। बिहार मानवाधिकार आयोग के जस्टिस श्री उज्जवल कुमार दुबे सर के कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। हम लोगों ने यह पक्ष रखा कि जिस व्यक्ति का जो है सो जेल सजा अवधि की पूर्णता 22 जनवरी 2021 को ही हो चुकी है, उस व्यक्ति को 14/8/2021 को यानी कि 7 महीना के बाद में उस व्यक्ति को भेजा जा रहा है सुधार संस्थान में, ताकि 7 महीना उस व्यक्ति को इलीगल रूप से कारा में क्यों रखा गया। यह तो मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है। कोर्ट ने इसको माना है। ये आयोग के जस्टिस स्वयं कहें कि नहीं, यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। 7 महीने तक किसी व्यक्ति को आप इलीगल रूप में रखते हैं और तो यह मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है। इसमें मानवाधिकार आयोग के द्वारा अपर मुख्य सचिव को इसमें जो है सो नोटिस की इशू किया गया है और इसकी अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2022 को होनी है। और हम लोग जब पूरे मामला पर अध्ययन किए तो मालूम चला कि महिला जो है एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई थी। काफ़ी इनोसेंट महिला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उस महिला को इलाज करवाना था अपने बेटा का और उसी का ऑपरेशन करवाना था। और दलाल ने कह दिया कि चलो इंडिया में तुम पैसा कमाओगे और उसको आकर के यहाँ पर बेच दिया। शुक्र मनाइए कि वह पुलिस के गिरफ्त में आ गई, जिससे उसका जान बच गया, नहीं तो वह महिला को कब खत्म कर देता लोग। तो वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए थे। बहरहाल महिला सुरक्षित है, लेकिन अपने वतन वापसी का इंतजार कर रही है। इसमें नेग्लिजेंसी जो है बांग्लादेश हाई कमीशन। दादर कलुआ के आशा देवी ने पुश्तैनी जमीन बचाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। काटी प्रखंड के दादर कलुआ के स्थानीय लोगों ने पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए गुरुवार को डीएम को आवेदन दिया है। स्थानीय आशा देवी ने डीएम को आवेदन देकर बताया कि हम लोगों का 21 डेसिमल जमीन पूर्वजों का है,
जिस पर कई परिवार के लोग रहते हैं। मेरे हिस्से में 15 धूर जमीन मिली है। मेरा परिवार भी इसी जमीन पर अपने पूर्वज के समय से ही घर बनाकर रहता है, लेकिन मेरे पीछे बिहार पुलिस से बर्खास्त राम सेवक राम का घर है। वह जबरन कई बार मेरा जमीन हड़पना चाहा, लेकिन हड़प नहीं सका। हाल में उन्होंने कांटी सीओ से मिलकर मेरे इस जमीन को बिहार सरकार की बताकर नोटिस जारी कर दी, जबकि मेरे पास जमीन के कागजात मौजूद हैं। उन्होंने डीएम से मांग किया कि इस पूरे मामले की जांच कर न्याय दिया जाए। सर शुरू से बता क्या सर, इस पे 1 साल से मेरा टाइटल सूट केस चल रहा है। इस पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण का नोटिस पे ठा रहे हैं सीओ साहब के अतिक्रमण नोटिस लेके जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं डीएम साहब का आदेश है, डीएम साहब के पास जाइए। डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो डीएम साहब बोले एसडीओ साहब के पास जाइए। एसडीओ साहब के भी जा रहे हैं तो बोले अंचल अधिकारी कांटी के पास जाइए। और राम सेवक राम मेरे घर के बाजू में ज़मीन लिया है नया सर्वे से, वो हमको बहुत ज़्यादा अतिक्रमण का नोटिस करा। हमारे अलावा 15 धूर में भी हम कब्जा किए हुए घर बना हुआ है। मेरा मकान पूर्वजों से रहते हुए आ रहे हैं, बहुत साल से रहते आ रहे हैं, पर बाबा दादा उस पर सब गोटा गुजर गए। अब हम लोग उस पर रह रहे हैं अभी, तो उस पर बजोरी बल धकेल अतिक्रमण का नोटिस हम लोग का किया जा रहा है। कौन नोटिस कर रहा है? राम सेवक राम और सीओ कांटी अंचल अधिकारी ब्लॉक से किया जा रहा है। वो मेरा रास्ता है बिहार सरकार का है ऐसा बोल रहा है। हम लोग बोले से मेरा है। आप लोग कब से वहाँ रह रहे हैं? हम लोग ये पूर्वजों से बहुत दिन से रह रहे हैं। मेरा कितना दादा आपकी खतियानी जमीन है वो? हाँ, मेरा खतियानी जमीन है। डीएम साहब से मिले हैं आप? मिले हैं सर। क्या बोल रहे हैं डीएम साहब? डीएम साहब ने बोले एसडीओ साहब के पास जाइए। एसडीओ साहब के पास से हम फाइल पे ठा रहे हैं, वो जांच करेंगे। और ये सीओ साहब ने लगातार हम पे 2 तारीख का डेट दिया हुआ है खाली करने का। अभी आप लोग क्या कीजिएगा अगर वो नहीं मानते हैं? वो नहीं मानेंगे तो हम अपना क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हम उजड़ने नहीं देंगे घर को। ये मेरा खतियानी ज़मीन, हम बहुत दिन से रह रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं इसको लिए। मेरा टाइटल सूट में केस भी चल रहा है, जज का वो लोग वैल्यू नहीं कर रहा है। नोटिस गया है सीओ के पास, डीएम के पास, सबके पास नोटिस गया है, फिर भी वो लोग कोर्ट में जवाब नहीं दे रहे हैं और हम लोग को उल्टे नोटिस कर रहे हैं। जिले में बदलते मौसम के मिजाज से 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों को राहत पहुंचा रही है। जिले में मौसम के बदलते मिजाज से लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। गुरुवार को दोपहर के बाद हुई बारिश से लोगों को 2 दिन से पड़ रही उमस वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले दिन से भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। भीषण गर्मी के चलते लोगों को न तो दिन में चैन मिल रहा था और न रात में अच्छी नींद आ रही थी। लेकिन अचानक से मौसम के मिजाज में परिवर्तन में कभी बारिश कभी गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि मौसम के बदलते मिजाज से मौसम खुशनुमा हो गया है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। इस बार समय पर अच्छी और पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसल खराब हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जिले में मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश हुई है, ये बारिश कंटिन्यू तो हो नहीं रही है। जैसे कल सुबह बारिश हुई थी, फिर दिन भर पूरा धूप था, फिर बारिश नहीं हुई। आज दिन भर पूरा धूप रहा, शाम में थोड़ा सा भी बारिश हुआ है तो हल्का सभी लोगों को राहत मिला है। और ये रुक रुक करके बारिश हो रहा है, जो कि कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब ये समझिए कि किसानों के साथ आम आदमी बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी से, उमस से, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनमें उत्पन्न हो रही है। किसान अलग परेशान है। गांव घर में खेती बीमारी जो भी सब बंद पड़ा हुआ है। सब लोग किसान हाहाकार है। धान में पानी है ही नहीं, पूरा सूख रहा है, दरार पड़ा हुआ खेत सब में और बड़ा स्थिति ये है। इसमें हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया जाता है, विशेष रूप से पेड़ पौधों का कटाव किया जाता है, प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। छेड़छाड़ का कारण है कि ये लगातार बारिश नहीं हो पाती है और ये जिसका कारण आम जन से लेकर के और किसान मजदूर भाई सभी लोगों को भोग। गणेश महोत्सव के दूसरे दिन पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ जुटी रही। जिले में विभिन्न चौक चौराहों पर आयोजित गणेश महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को भी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शहर के सिकंदरपुर मोड़ पर समाज ज्ञान छात्र परिषद के द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव में एक अलग ही छटा बिखेर रही है। विघ्नहर्ता की आरती व भक्ति गीतों से नगर व प्रमुख बाजार गूंजयमान है। आकर्षक झालरों से की गई सजावट रात को अनुपम छटा बिखेरती है। परिषद द्वारा स्थापित 20 फुट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी है, जिसे देखने के लिए भक्तों का रेला उमड़ रहा है। 2007 से समाज ज्ञान छात्र परिषद हम लोग गणेश पूजा समिति हर साल की भांति इस साल भी तमाम अपने कार्यकर्ता के साथ आप सभी शहरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बार क्या रूप दिए हुए हैं मूर्ति का? क्या
कितने दिन का पूजा अर्चना होगा यहाँ? 7 दिन पूजा होगा, 8वां दिन में विसर्जन होगा। यहाँ पे बड़ी बहुत कुछ किया गया है। क्या कुछ हुआ? यहाँ पे हर साल की बात इस साल भी बड़ी धूमधाम से पूजा की गई है, इस बार भी बड़ी धूमधाम से पूजा की गई है। कितने दिनों का पूजा अर्चना? ये 7 दिनों की पूजा है और 8वां दिन विसर्जन की जाएगी। पहली बार बैठाए ये 2006 से स्थापित की गई है ये पूजा की समाज ज्ञान छात्र परिषद श्री गणेश। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को
फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। लोहार कल्याण महासभा के सदस्यों ने विश्वकर्मा पूजा पर सार्वजनिक छुट्टी को लेकर मुख्यमंत्री को ईमेल किया। लोहार कल्याण महासभा के राज्य सरकार से विश्वकर्मा जयंती पर 17 सितंबर को सार्वजनिक छुट्टी करने की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि 17 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे देश में भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस मनाया जाता है। यह पर्व आस्था और श्रद्धा से जुड़ा है। पूर्व में 17 सितंबर को छुट्टी रहती थी, मगर इस वर्ष अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इसलिए हम लोगों की बिहार सरकार से मांग है कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेल भी किया है। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा जो पूरे देश भर में मनाया जाता है, उस दिन लोग विश्वकर्मा पूजा को निर्माण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन नया नया उद्योग धंधा लोग लगाते हैं। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर निर्माण के तौर पर काम करते हैं और नया नया सामान लोग बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। इसलिए भगवान विश्वकर्मा जो शिल्पियों के देवता हैं, जो इनके द्वारा यही नहीं देवघर जो स्थापित किया गया, और देवघर के साथ साथ जो कृष्ण भगवान जो उदामा जैसे लोगों को जो है वहाँ घर बनवाने का और बहुत बड़ा राजधानी बनवाने का, और सब विश्वकर्मा जी के ही नाम पर सब हुआ था। आज भी रेलवे में विश्वकर्मा पूजा होती है। सभी जगह जो नए उद्योग धंधे लगाते हैं, चाहे उद्योग में विश्वकर्मा पूजा हुआ करता है। ये शिल्पियों के देवता है, नव निर्माण जो करने वाले लोग हैं उसके देवता कहे जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि इसके पूर्व बिहार सरकार इसको हमेशा 17 सितंबर को विश्वकर्मा जन्मोत्सव के दिन
छुट्टी दिया करती थी। लेकिन दुख इस बात के है कि जो इस बार अभी तक छुट्टी का अनाउंस नहीं हुआ और ऐच्छिक छुट्टी के तौर पर इसको माना जो कर्मचारी आना है आवे या नहीं आवे। लेकिन हम लोग लोहार कल्याण महासभा के तरफ से मांग करना चाहते हैं कि इसको जो है सामान्य छुट्टी, जनरल छुट्टी के तहत 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव पर बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार एवं महागठबंधन में शामिल तमाम नेताओं मंत्रियों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि 17 सितंबर के रोज भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के रोज, निर्माणकर्ता के जन्मोत्सव के रोज जो है निश्चित तौर पर जो है छुट्टी दिया जाए, यह हमारी मांग है। बरुराज इलाके में सुषमा गांव स्थित तिरहुत नहर का तटबंध टूटने से कई गांवों में पानी घुस गया। नहर के तटबंध के टूटने से हड़कंप मच गया है। कई क्षेत्रों में नहर का पानी घुस गया है। हालांकि इससे किसी भी तरह के जान माल की क्षति नहीं हुई है। मामला मोतीपुर प्रखंड के बरुराज इलाके के सिसवा गांव की है, जहां तिरहुत नहर का तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने के तुरंत बाद तेजी से पानी गांव में घुसने लगी। हालांकि जानकारी मिलने पर मुख्य अभियंता तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और बांध की मरम्मत का काम शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तटबंध टूट गया, जिससे परसौनी सहित कई गांव में तेजी से पानी फैल रहा है। सर, कल रात 12 बजे नाहर का बांध टूट गया है। उसके कारण से सर पूरे गांव में पानी का बढ़ाव ज़्यादा होते जा रहा है। पूरे हमारा गांव डूब गया। बगल का परसौनी गांव, सारे गांव में पानी घुस गया है। पानी बढ़ता ही जा रहा है सर। अभी तक तो कोई सर इंतजाम नहीं है। वहीं एसडीएम पश्चिमी ब्रिजेश कुमार ने बताया कि टीम लगातार काम कर रही है। आज शाम तक बांध पूरी तरह मरम्मत कर दिया जाएगा। जी मोतीपुर प्रखंड का बरुराज क्षेत्र है। वहाँ पर सिसवा गांव के पास तिरहुत नहर का तटबंध थोड़ा सा टूटा है आज सुबह में। उसमें प्रारंभ में पानी की मात्रा कुछ अधिक निकली है, हालांकि उससे कोई क्षति नहीं है। और वहाँ पे चीफ इंजीनियर, उनके जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब लोग ससमय पहुँच गए और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इससे संबंधित वो भी पहुंच गए हैं और काम वहाँ चल रहा है। मिट्टी भराई का काम चल रहा है और जैसा कि बताया गया कि आज संध्या तक तटबंध का पूर्ण तरह से उसको भर दिया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण कर दिया जाएगा और पानी का बहाव अभी तक बहुत कम हो गया है। किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है, कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है। इंजीनियरिंग विंग के सभी लोग, नहर प्रमंडल के और हमारे अंचल अधिकारी वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और किसी प्रकार की क्षति का कोई सूचना नहीं है और शाम तक इसको पूर्ण रूप से बंद कर लिया जाएगा। स्वतः टूटा है या किसी कारण क्या रहा सर, जो जानकारी मिली है उसमें टूटने का कारण? अभी तक तो जो सूचना प्राप्त हो रही है, कोई स्पष्ट तरीके से बता नहीं रहा है कि कैसे वो टूटा हुआ है। हालांकि जो अवर प्रमंडल के कनीय अभियंता हैं वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा वहाँ पर कुछ होल्स हो सकते थे, उसके चलते होल्स टूटा है। लेकिन 4 सितंबर को नवयुवक समिति सभागार में मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्था ने दी। छोटी सिरायगंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में गुरुवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में शाखा की अध्यक्षा ने जानकारी देते हुए बताया कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा डॉक्टर और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा, मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा, मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के द्वारा रविवार 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक निःशुल्क कैंसर जांच शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों के द्वारा की जाएगी। सम्मेलन मुजफ्फरपुर शाखा ने अपनी सहयोगी शाखाओं मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच एवं संस्कृति शाखा के साथ मिलकर कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। इस जागरूकता शिविर की सफलता के लिए मैं अध्यक्षा ललिता सिंघानिया आप सभी को सादर आमंत्रित अनुरोध है कि आप सभी अपना जांच कराने के लिए आगे आएं एवं यह निःशुल्क जांच